इन में से, इन सभी पार्ट्स में से जो असेसरी डक्ट का काम करते हैं, मतलब असेसरी जो एक तरह से असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीटोजेनेसिस के लिए, दैट इज द ओविडक्ट, दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस एंड विजाइना। ये असेसरी डक्ट है, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो कि गैमीट्स बनने के बाद रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? ओविडक्ट, यूट्रस एंड विजाइना, ठीक है। किस चीज में हेल्प करेगा? फर्टिलाइजेशन एंड फीटस की डेवलपमेंट में। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं, पेयर ऑफ mammary glands present in the female, that is not the reproductive part, but after the birth of the child, जो mammary glands होती हैं वो ऑफस्प्रिंग को यानी यंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, ओव्यूलेशन, एग रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। एग इज ऑल्सो कॉल्ड ओवम, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट आप लोग फिलहाल याद रखेंगे एग यानी कि ओवम की बात हो रही है, ठीक है। तो ओवम जो है वो ओवरी से जब रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्लियर हो रहा है? यस मैम। ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो क्या होगा? मेल एंड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट, दैट इज द एग, दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड fertilization, and after the fusion of both gamete, that is the sperm and egg, what will form? Zygote. Zygote is the product of fertilization, okay। फिर धीरे धीरे वो फीमेल जो है वो उस जाइगोट को आगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में चेंज करेगी, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो फीटस में चेंज होगा, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी में ही हो सकता है, ठीक है। उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ्स तक जो इवेंट चलता है फीमेल के यूट्रस में या उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ्स का रहता है? सब में वेरी करता है, दैट इज इन द मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, दैट इज 9 months. After the completion of 9 months, that young one delivered by that female, ठीक है, which is called the parturition period. जब बच्चे का जन्म होता है, वो बर्थ लेता है, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड पार्चुएशन पीरियड, ठीक है। फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फीमेल क्या करती है? चाइल्ड का केयर करती है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है तब तक जब तक जो यंग वन है वो पूरी तरह से जो है वो हेल्दी ना हो जाए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक एक पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। See here, this is the pair of ovary, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट? दिस इज द ओवरी, ठीक है, सिंगल पेयर, ओके। इन ओवरी में क्या बनता है? एग बनता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। अगर इस मंथ, मान लीजिए कि पहले मंथ में अगर लेफ्ट साइड की ओवरी एग बना रही है तो राइट साइड वाली ओवरी रिलैक्स रहेगी, यानी कि वो उस मंथ सेम मंथ में एग नहीं बनाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? सेकेंड मंथ में क्या होगा? राइट वाली ओवरी एग बनाएगी तो लेफ्ट वाली रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेट मैनर में क्या करती हैं? एग बनाती हैं, ठीक है। अब एग ये ओवरी में तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस है कि वो कहाँ पे जाने वाला है? नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसको बोलते हैं, दिस पार्ट इज ट्यूब लाइक
which is called oviduct. What is this? Oviduct. And it is also called fallopian tube. It is also called fallopian tube. ओके, fallopian ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या ये बोल सकते हैं ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। इस रीजन को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और ये जो आप ऐसे डोम की तरह बना हुआ देख रहे हैं ना, दिस रीजन इज कॉल्ड, this region is called ampulla. This is called ampulla. And this region, this one, जिसको मैं सर्कल करके बता रही हूँ, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड isthmus, this region is called ampulla, and this part is called infundibulum. And the finger-like projections of infundibulum, infundibulum के ही पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं, which is called the fimbriae, which is called fimbriae. So what are the 3 parts of the fallopian tube? Isthmus, ampulla, and infundibulum. Correct. And the finger-like projections of infundibulum is called Fimbriae. Very good. ठीक, करेक्ट। अब देखिए, हर टाइम ओवरी फिम्ब्रिए के साथ जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है, हर टाइम जुड़ा नहीं रहता है। ये जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाऊंगी तो अभी आपने याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने डेज का रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 डेज का, ठीक है। किसी में 30 भी हो जाता है, 31 भी हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 20 डेज लेके चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, मतलब हम जैसे रेंज लेते हैं ना, 14th डे हम नियरली लेके चलते हैं। ओवरी क्या करती है? ओवुलेट करती है, ठीक है। ओवरी ओवुलेट करने का मतलब है ओवरी क्या रिलीज करेगी? एग। कहां से? ये एग कहां से रिलीज होगा? ओवरी से। वो एग कहां पे रिलीज होगा? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो फिम्ब्रिए उस एग को क्या करते हैं? पिक करते हैं। तो उस टाइम वो फिम्ब्रिए ओवरी के कांटेक्ट में आती है, मतलब कि फिम्ब्रिए उसके साथ क्या करते हैं? ओवरी के साथ अटैच हो जाती हैं। समझ गए? ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ 14th डे में ये चीज चलेगी। यानी कि जब उसने एग को पिक करना है तो फिम्ब्रिए उसके साथ ओव करेंगे और फैलोपियन ट्यूब में सेंड कर दे। क्लियर होगी बात? ठीक है। और कौन सा डे बताया मैंने? 14th डे। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा? 14th डे। और जब एग ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। Release of egg from the ovary is called ovulation. Okay, is that clear? What is ovulation? Release of egg from the ovary. Yes, correct. That is called ovulation. अब आप लोगों को देखो, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स मैंने पीछे अभी आपको स्लाइड में दिखाए? मैंने बोला ओवरी, ठीक है, is a single which is called uterus. इसको क्या बोलते हैं? ये जो आप ये देख रहे हो ना, फनल शेप का जो बना हुआ है, this is called the, ठीक है, this region is also single. ये बीच में पार्टीशन ऐसे नहीं समझ लेना कि ये पेयर में है, नो, ये तो पार्ट्स हैं सर्विक्स के, जो बीच में कैनाल रहती है, इसको कैनाल बोलते हैं, सर्विकल कैनाल या बर्थ कैनाल, ठीक है। सर्विकल कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। ओके,
So this is the uterus, this is the cervix region and this region is called vagina. Okay, clear हो गया? अब और बात करते हैं। तो ये अंदर आप कैविटी देख रहे हो, गैमीट अगर यहां से एंटर किया होगा, कौन सा? मेल गैमीट यानी स्पर्म, तो वो स्पर्म फ्लोट करता हुआ फ्लूइड से सीमन वो यहाँ पे ठीक है, अगर नहीं होता है मेडिकल में, ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी मैं बात कर रही हूँ फैलोपियन ट्यूब के ये यूट्रस पार्ट के अंदर की जो खाली कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। विच कैविटी? यूट्राइन कैविटी, ठीक है। एंड दिस डोम शेप स्ट्रक्चर present above this cavity is called uterine fundus. What is this? This dome shaped structure above the uterine cavity is called uterine fundus. Yes, uterine fundus. Okay, if the fertilization or takes place in the fallopian tube, if fertilization takes place in the fallopian tube, then the embryo and the fetus development takes place in the uterine cavity. This space is enough for the development of fetus. ये स्पेस जो है वो यंग वन को या फीटस की डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होता है, और जैसे जैसे फीटस बड़ा होता है तो ये यूट्रस पार्ट एक्सपेंड कर सकता है। बट अगर गलती से फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यहीं पे इम्प्लांट हो जाए फैलोपियन ट्यूब में, तो जो यंग वन है उसके लिए ये स्पेस इनफ नहीं होता, उसकी ग्रोथ को एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए उस केस में एबॉर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए so human is about 9 months. Okay, sometime premature delivery हो जाती है, that is another case, but the normal timing or the normal days or the month is 9 months. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो में आप देखेंगे जाइगोट बनने के बाद क्या होता है। इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन आप कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है? जो एम्पुला एंड इस्थमस पार्ट होता है, वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एम्पुला और इस्थमस का जो कनेक्शन, मतलब वो रीजन जहां पे एम्पुला खत्म हो रहा है और इस्थमस स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस रीजन को बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, एम्पुला पार्ट खत्म हो रहा है और इस्थमस पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्पुला इस्थमस जंक्शन, जहां पे male gamete fuses with the female gamete and that process is called fertilization. That process is called fertilization. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि which part of the fallopian tube fertilization takes place? In which part of the fallopian tube fertilization takes place? Ampulla isthmus junction. Ambulance. Ampulla
isthmus junction. ठीक है. After the fertilization of male and female gamete, which cell is formed? zygote. Correct. अब देखिए, after the formation of zygote, embryo change, धीरे धीरे मूवमेंट होती रहती है fallopian tube में. अब यहाँ पे देखिए, सिंगल न्यूक्लियस यानी कि single zygote is divided into two cells, but these two cells are intact with each other. सेपरेट नहीं होते हैं ये सेल्स. बन तो दो सेल गए बट ये आपस में ही अटैच रहेंगे. ये फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद 2 सेल स्टेज बनती है. और इन सेल्स को जो जाइगोट के डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर. कितने हैं? 2. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. इस कवरिंग को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर. सेल्स के बाहर एक थिक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा. This thick covering around the blastomere is called zona pellucida. This part of this fallopian tube is called Isthmus. Yes, correct. Now these two blastomere again divide and form the 4-cell stage. Blastomere अब कितने बन गए? 4. And the surrounding layer is remain around the blastomere, that is zona pellucida. 10 hours और लेता है 4 cells में चेंज होने के लिए. 2 cells बनने के लिए कितना टाइम लगा? 30 आवर्स. और 10 आवर्स और ऐड होंगे तब जाके वो 4 सेल में चेंज हो जाएगा. अब 4 के बाद 8. अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो काउंट करके 8 नहीं दिख रहा है, बट 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8. 8 के बाद कितने सेल्स बन जाएंगे? 16. 16 के बाद कितने बन जाएंगे? 32. ऐसे ही धीरे धीरे सेल्स का नंबर इंक्रीज करता रहेगा. इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोरुला, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जाइगोट के बाद जो स्टेजेस स्टार्ट होगी, ब्लास्टोमेयर बन रहे हैं, इसको और क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो स्टेज. एम्ब्रियो स्टेज. और इन एम्ब्रियो स्टेजेस के नाम होते हैं, ये जब बॉल की तरह 16 या 32 सेल्स में चेंज हो जाएगा तो इसको बोलते हैं मोरुला. जब 16 to 32 सेल्स का नंबर पहुंच जाता है तो दिस इज कॉल्ड मोरुला. MORUL.